गुड मॉर्निंग गाइस। तो पिछली वीडियो हमने ख़त्म किया था क्रांति शब्द से। तो एक शब्द होता है बगावत, दूसरा शब्द होता है क्रांति। बगावत जो शब्द है वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, उसमें सिर्फ गुस्सा झलकता है। और क्रांति जो है वो एक विचार है, वो एक नया अस्तित्व, नया व्यक्तित्व पैदा करना है। और बगावत जो व्यक्ति बगावती होता है वो इस बात की चिंता नहीं करता कि हम पुराने को तो समाप्त कर रहे हैं क्योंकि वो गलत है, लेकिन वो कोई नई विचारधारा पैदा नहीं कर पाता। तो हमें बगावती नहीं बनना है, हमें क्रांतिकारी बनना है स्त्रियों को। अब जैसे सभी पुरुष जो भी पश्चिम से प्रभावित हो रहे हैं वो पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के जैसे व्यवहार करते हैं। फिर स्त्री भी पश्चिम की तरफ ही भाग रही है, जैसे पश्चिम की स्त्रियां करती हैं वैसे ही भारत की स्त्रियां भी करेंगी। तो यहाँ पर हमारे जो देश की स्त्रियां हैं, जो भारत की स्त्रियां हैं, वो एक बहुत अच्छा मौका खो रही है। क्योंकि पश्चिम की स्त्री भी भले वो पुरुषों की होड़ में उनके बराबर खड़ी हो चुकी है, लेकिन खुश तो वो भी नहीं है। और वो खुश क्यों नहीं है? वो खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जो हम हैं, अगर तो हम वो हो जाते हैं तो फिर हमें खुशी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बात हो गई कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। अब स्त्री को स्त्री होना था, लेकिन अगर स्त्री पुरुष होने की दौड़ में लग जाए तो ना तो वो पुरुष हो पाएगी, क्योंकि वो पुरुष है ही नहीं, वो स्त्री होने को पैदा हुई है। और स्त्रीत्व को वो अपना नहीं रही है, स्त्रीत्व को वो पैदा नहीं कर रही है, स्त्रीत्व का उसे कुछ पता नहीं है। तो पश्चिम की स्त्री भी इतनी ही दुखी है जितनी कि भारत की स्त्री। तो अगर स्त्री ये एफर्ट करे, ये अभ्यास करे कि मैं स्त्री ही होना चाहूँगी, मैं पुरुष जैसी नहीं होना चाहूँगी, तब तो वो खुश रह सकती है। अब जैसे चमेली का फूल है, गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल अगर इस दौड़ में लग जाए कि मुझे कमल होना है या मुझे चमेली होना है, तो क्या उसको खुशी मिलेगी? उल्टा वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, और ज़्यादा दुखी हो जाएगा। गुलाब का फूल गुलाब रहकर ही खुश हो सकता है। अगर वो अपने गुलाब होने को स्वीकार कर ले तभी वो खुश हो सकता है। वो चमेली बनकर या कमल बनकर खुश नहीं हो सकता। स्त्री जो है वो कभी भी आनंदित नहीं रही है। पूर्व की जो स्त्री है वो गुलाम रही है, वो पुरुष की छाया में ही चली है। तो उसको स्वतंत्रता नहीं मिली है, और अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो फिर आनंद कैसे आएगा? वो आनंदित हो ही नहीं सकती। और अगर हम अब इसको बड़े स्तर पे सोचें कि जैसे 100 लोग हैं, 100 में 50 पुरुष हैं, 50 स्त्रियां हैं समाज में। तो अगर आधा वर्ग दुखी है, आधा वर्ग परेशान है, तो फिर जो आधा वर्ग बच गया वो कैसे खुश रह सकता है? अगर घर का केंद्र जो कि स्त्री होती है वही दुखी रही तो फिर घर कैसे खुश रह सकता है? क्योंकि वो उसका जो दुख है वो भले ना कहे, लेकिन वो उसकी अस्तित्व से ऊर्जा निकल तो रही है ना, दुख की एनर्जी, दुख की वाइब्स तो वो हर जगह फैल ही रही है। भले स्त्री अपने आप को ना कहे कि मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ। जैसे हम बीमार होते हैं ना, तो बीमार व्यक्ति के जो लक्षण हैं, जैसे बुखार है तो उसका शरीर जो है वो तपेगा या वो वॉमिटिंग करेगा, चक्कर आएंगे उसको, जो जो भी लक्षण होते हैं बीमारी के वो तो प्रकट होंगे ही, भले मुंह से ना कहे कि मैं बीमार हूँ। तो ऐसे ही जब समाज का एक वर्ग दुखी रहेगा, एक वर्ग पीड़ित रहेगा, तो फिर दूसरा वर्ग भी कैसे खुश रह सकता है? तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो स्त्रियां ही दुखी नहीं है, पुरुष भी दुखी हैं। तो स्त्री के दुख का कारण ये हुआ है कि जब स्त्री दुखी रहती है तो उसने सारे समाज को भी दुखी कर दिया है, क्योंकि एक दुखी व्यक्ति दुख ही फैलाएगा ना। तो स्त्री आनंदित हो सकती है मुक्त होकर, पुरुष जैसा होकर नहीं। आज जो पश्चिम की स्त्री पुरुष बनने की होड़ में लगी हुई है तो उससे एक अलग और तनाव पैदा हो गया है।
वहाँ पर भी कोई खुशी, कोई आनंद नहीं पैदा हो सका है। तो स्त्री स्त्री ही बनेगी तो ही वो आनंदित हो सकती है, और आनंद के लिए क्या चाहिए? मुक्ति। तो उसको मुक्त होना पड़ेगा पुरुष की जो सोच है उससे। तो ओशो यहाँ पर तीसरा सुझाव देते हुए कहते हैं कि अभी सारे मुल्क में बदलाहट की हवा चल पड़ी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जो स्त्रियों की गुलामी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे बदलाव आ ही रहा है कि स्त्री की गुलामी टूट जाए। और ये जो बदलाहट की हवा है, इसको ओशो ने रिलेट किया है कि जैसे हमने भारत ने हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, तो किसी भी नेता ने नहीं सोचा था, क्योंकि 1942 तक ही क्रांति हुई थी। 1942 तक ही सारी जो प्रक्रिया थी, जो सब व्यक्तियों ने किया था, वो 1942 में समाप्त हो गया था। तो किसी नेता ने नहीं सोचा था कि हमें आज़ादी 1947 में मिल जाएगी। तो एक तो होता है कि आज़ादी हम लें, लड़ कर लें, क्रांति करके लें। एक होता है आज़ादी हमें ऐसे ही दूसरों से मिल जाती है। तो जो आज़ादी मिलती है उसका इतना मूल्य नहीं होता कि जितना हम आज़ादी क्रांति करके छीन के लेते हैं। तो एक होता है कि आज़ादी हमने ली है लड़के, और एक होता है कि आज़ादी हमें भीख में मिली है। तो भीख में मिली हुई चीज़ का कोई मूल्य नहीं होता। भीख में मिली हुई चीज़ से किसी की आत्मा पैदा नहीं होती। अब जैसे हम कोई भी चीज़ लड़ कर लेते हैं ना, तो उस लड़ाई में ही हमारी आत्मा पैदा होती है। उस लड़ाई में ही, उस जूझने में ही हमारी आत्मा का विकास होता है। यही हो रहा है कि आज पूर्व की स्त्री पर आज़ादी आ रही है, वो उसे लड़के प्राप्त नहीं कर रही है। और इसका गलत प्रभाव ये होगा कि जैसे पश्चिम की स्त्री भले वो पुरुष के बराबर खड़ी होगी, उसे खुशी अभी भी नहीं मिली है, वो आनंदित अभी भी नहीं है। तो यही हाल भारत की स्त्री का, पूर्व की स्त्री का भी होगा। भले वो ये आज़ादी उससे मिल रही है, ये उसने कमाई नहीं है, तो दुख ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। तो भारत की स्त्री को सबसे पहले करना तो ये है कि क्या वो भी एक नई संस्कृति को जन्म दे सकती है, क्या वो भी एक नया आधार रख सकती है। क्योंकि कोई संस्कृति जहाँ युद्ध ना हो, जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ प्रेम ही हो, जो पुरुष के व्यक्तित्व को बढ़ावा ना देकर अपने स्त्रीत्व को बढ़ावा दे, जो अपने होने को स्वीकार करे। हर स्त्री के अंदर एक इतनी बड़ी पावर होती है, इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आज तक उसने अपनी आवाज़ उठाई ही नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति को पहचान लेती है, अगर वो ठान लेती है कि मुझे पुरुषों के द्वारा खींची गई रेखा से बाहर होना है, उसको अपनी, अगर वो सारी सीमाएं तोड़ दे, पुरुषों द्वारा खींची हुई जो भी सीमाओं में पुरुषों ने बांधा है स्त्रियों को, या फिर समाज को, या देश को, अगर वो सारी सीमाओं को तोड़ दे, और तोड़ भी सकती है क्योंकि उसके अंदर अथाह शक्ति है। अगर वो चाहे तो वो सारी सीमाओं को तोड़ सकती है। अब सीमाएं कौन बांधता है? सीमाएं वही व्यक्ति बांधता है जिसको हिंसा करनी हो। जैसे पृथ्वी पर एक जगह हम लकीर खींच दे कि यहाँ तक भारत है, यहाँ तक पाकिस्तान है, यहाँ अमेरिका है, तो ये तो हुआ हिंसा का दृष्टिकोण। जहाँ पर हम सीमाएं खींच देते हैं वो होता है अहंकार का लक्षण। लेकिन स्त्री तो प्रेम है ना, और प्रेम कोई सीमाओं में थोड़ी ना बनता है। अब जैसे भारत माता है, भारत माता जैसा शब्द कहीं पर भी नहीं है पृथ्वी में। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी के लक्षण है। क्योंकि पुरुष को सीमा बांधनी है, और सीमा में ही उसका अहंकार झलकता है, और अहंकार तो सत्ता मांगता है। लेकिन स्त्री अगर इसको नकार देती है तो वो सारी पृथ्वी को बदल सकती है, बदलने का कारण बन सकती है। अब जैसे भारत माता जैसा कोई शब्द नहीं है। हाँ, हम पृथ्वी माता कह सकते हैं, लेकिन भारत माता या फिर पाकिस्तान माता या फिर अमेरिका माता, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है।
तो जो जो किले पुरुषों ने गाड़ी हैं और अपने झंडे गाड़ कर खड़े कर दिए हैं कि ये मेरा देश है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो उन सभी झंडों को उखाड़ देने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्त्री को।